हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एआई। व्हाट इज़ एआई? क्या है ये एआई और क्या ये थ्रेट है ह्यूमन के लिए या एक अपॉर्चुनिटी है? इसके बारे में आपको हम देंगे पूरी जानकारी, और वो भी बहुत शॉर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एआई है क्या। सो एआई दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल को अगर हम डिक्टेट करना चाहें या क्लैरिटी लेना चाहें तो वो आर्टिफिशियल इज अ प्रोडक्ट मेड बाय ह्यूमन या कॉपी ऑफ नेचुरल थिंग। सो बेसिकली जो भी ह्यूमन मानव के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, या अगर उसकी कॉपी की जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिफिशियल नेकलेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सो वो एक डुप्लीकेट टाइप होती है, राइट, कॉपी, तो उसे ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। नाउ कम्स इंटेलिजेंस इनटू पिक्चर कि इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या। तो इंटेलिजेंस होता है कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, लर्निंग एंड मेकिंग डिसीजंस। सो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे हम लोग जिस जिस चीज़ को सोचते हैं, करते हैं, प्लान करते हैं, उसी चीज़ों को इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब जो हमारी कैपेबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, उन सब चीज़ों को इंटेलिजेंस कहा जाता है। और इन्हीं दोनों वर्ड को बना के बनता है एआई। एक ऐसा कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जो कि ऐसे मशीन को बिल्ड करने पे, ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने की कैपेबिलिटी पे बिलीव करता है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर लाइक चीज़ें हों और जो वो डिसीजन वगैरह ले सके। यही है ओवरऑल एआई का सिंपल टर्म। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एआई का यूज़ कब हुआ था, तो 1950 में एलन ने एक पेज लिखा था और उस पेज का नाम था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। वहाँ से कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आया कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसी के बाद एक प्ले चेकर्स बनाया 1952 में अर्थर सैमुअल ने। और उसके बाद अगर जॉन की बात करें, जॉन एमसी कार्ती की, जिनके बारे में आप अभी जानते हैं, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर हम अर्थर सैमुअल की बात करें तो इन्होंने मशीन लर्निंग वर्ड का भी यूज़ किया था। आई थिंक 1959 की बात है जब उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया था। सो यहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट आए, कोई आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही थी। बट आज के प्लेटफॉर्म्स ने, आज के क्लाउड सर्विसेज ने इतना इतना ओपन कर दिया है कि अब हम इस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली अडॉप्ट कर पा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और एआई कितने टाइप्स की होती है अगर हम इसे समझना चाहें, तो होती है नैरो या वीक एआई हम कहते हैं, जनरल एआई होती है और स्ट्रॉन्ग एआई होती है। नैरो एआई की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी अभी आप एआईज देख रहे हैं वो नैरो एआई ही है। टेकिंग एग्जांपल, जैसे कि आप देखते हो कि ऑटो ड्रिवन व्हीकल हो गई, फेस रिकॉग्निशन हो गया, मैप्स हो गए, चैट जीपीटी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सारी चीजें जो एग्जांपल है ना, ये नैरो एआई का एग्जांपल, जैसे हम वीक एआई भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइंड है। जैसे कि जो ऑटो ड्रिवन व्हीकल है, राइट, अब आप उसको बोलोगे कि प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऑटो ड्रिवन व्हीकल, मतलब एक एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। वैसे ही आप अगर एलेक्सा को बोलोगे एलेक्सा लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, सो दैट विल रिलेट टू अ पर्टिकुलर म्यूजिक, की अगर कोई म्यूजिक है या कोई उसके पास डिटेल्स हैं, कोई इनपुट्स हैं, उसके बेस पे वो ऑपरेट करेगी। चैट जीपीटी की बात करें तो थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन है इसी का, नैरो एआई का, जिसके थ्रू आप लाइक मेल्स ड्राफ्ट कर सकते हो, मैसेजेस लिख सकते हो और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग उसमें समराइज कर सकते हो पॉइंटर्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं चैट जीपीटी पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी नैरो एआई या वीक एआई जिसे हम कहते हैं। जनरल एआई की बात करें, सो जनरल एआई ऑफन कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई और ह्यूमन लेवल एआई। तो ये एक ऐसी एआई है जो भी एक्चुअली में लाइक मार्केट में नहीं आई है, बट इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है और इस पर टीम काम कर रही है। अगर कुछ भी आउटकम आता है तो जो भी इस पे टेक्निकल टीम्स लगी हुई हैं वो आपको अपडेट करेंगे, या हमारे कई सारे सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं वो अपडेट करेंगे अगर ऐसा कुछ भी आता है स्ट्रॉन्ग एआई जैसा, ठीक है। एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा एआई हो जो कि ह्यूमन के जैसे काम कर सके। अभी तो लोगों का बिलीव ये भी है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, राइट, अभी के लिए, कि एज अ ह्यूमन वो वर्क कर पाए। सो सुपर एआई की बात करें तो ये उससे भी एक लेवल आगे की बात हो रही है कि ऐसे टास्क, ऐसे रीजनिंग, ऐसी चीज़ों को कर सके जो कि ह्यूमन से भी ऊपर हो। बेसिकली आपने मूवीज में देखा होगा कि टेक्नोलॉजी के चलते चलते रोबोट्स वगैरह धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं पूरे सिस्टम को। लाइक साइंस फिक्शन जो मूवीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो रोबोट्स वगैरह होते हैं एक टाइम के बाद वो पूरा का पूरा अर्थ को कैप्चर कर लेते हैं, फिर ह्यूमन उनसे बचाते हैं अपने आप को। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इसे सुपर एआई के बारे में जाना जाता है। तो बेसिकली जो भी यूज़ हो रही है दैट इज़ अ नैरो एआई, और इसके कई सारे पॉइंटर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नैरो एआई में क्या आता है क्या नहीं। बट अभी जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ रिलेटेड टर्म्स की। मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं कि मशीन लर्निंग एक्चुअली में है क्या। सो मशीन लर्निंग क्या करता है कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और सिस्टम को डेवलप करता है उसको लर्न करने के लिए। लेट्स से कि आपकी हैबिट है कि आप लाइक
ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप डेली का 50 रुपीज़ कहीं पे एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है? तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, आपके पैटर्न को समझेगा कि यार ये डेली के 50 रुपीज़ इवनिंग में इतने टाइम पे खर्च होते हैं। एक एग्जांपल है ये। फिर वो आपको कुछ दिन बाद रिकमेंडेशंस दे सकता है कि आप अगर इस एक दिन आपने नहीं किया, वो आपको याद दिलाए कि मेमोराइज़ कराए कि आपने ये पेमेंट नहीं की। सो दैट टाइप ऑफ थिंग यू कैन से कि उसे बोलते हैं हम रिकॉग्नाइज़ करता है पैटर्न्स को, जो पैटर्न होते हैं। और अगर बात करें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की, तो ये ट्रेन करता है एज पर द सेट एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो ड्रिवन व्हीकल एक लाइक ट्रेंड है कि ये ना यही टास्क करेगी, या इस लेन में जाना है तो ऐसे करना है, तो उसको जो ट्रेनिंग, जो इनपुट्स उसमें डाले गए हैं, उसके बिहाफ पे जो ट्रेनिंग मिली है, वैसा जब सामने उसको चीज़ें दिखती हैं तो उस तरीके से वो ऑपरेट करती है। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करें तो मल्टीपल पैटर्न्स दैट कैन बूस्ट द बिजनेस आइडिया। लेट्स से कि आप जाते हो मॉल में, आप 3-4 चीज़ें एक साथ खरीदते हो, सो दे कैन एक्चुअली रियलाइज़ कि मतलब क्या चीज़ें एक साथ खरीदी जा रही हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो एक कॉम्बो ऑफर बना सकते हैं आपके लिए कि यार ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक से ली जाती हैं और इसका अगर हम कॉम्बो बनाएँ तो शायद उस पर्सन के लिए हेल्पफुल हो। तो ये होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जहाँ पे कई सारे पैटर्न्स आते हैं और उसके थ्रू आप बिज़नेस को अपने बूस्ट कर सकते हो। मतलब उसके आइडियाज़ को चेक करके, जनरेट करके, फ़िल्टर करके फिर आप यूज़ कर सकते हो। न्यूरल नेटवर्क, इसकी बहुत बात होती है। ये क्या करता है, लर्न एंड इम्प्रूव, समराइज़ डॉग, रिकॉग्नाइज़ फेस। फेस रिकॉग्निशन आपने देखा होगा, इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। लर्न एंड इम्प्रूव की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा एआई होता है, लाइक एक मिस्टेक हो गई तो उसके बिहाफ पे ये लर्न करके और अपने आप को और इम्प्रूव करता है। लेट्स से कि आपने देखा होगा कि आप कहीं ट्रैवल करते हो और आपके लाइक कैमरास एंड ऑल लगे होते हैं, तो वो कैमरास आपकी लाइक इमेजेस कैप्चर करते हैं। सो जैसे जैसे वो कैप्चर करते हैं तो उनमें इंप्रूवमेंट होती जाती है और चीज़ें होती जाती है। दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क टाइप ऑफ थिंग, जिसमें कि लर्न एंड इम्प्रूव होता है। समराइज डॉक्स मीन्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो उसको समराइज करके एक पॉइंट देते हैं, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क, राइट? कंप्यूटर विजन की बात करें तो लाइक यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस एंड लाइक वीडियोज। रोड रोड पे जो देखो साइन बने होते हैं, राइट? तो जो ये ऑटो ड्रिवन व्हीकल्स होती हैं, जब ये चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि लाइक सामने से अगर कोई बंदा जा रहा है तो वो रुक जाती हैं ऑटोमेटिकली, राइट? बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन, दे नो दैट दिस पर्टिकुलर फेस कैन बी अ फेस ऑफ ह्यूमन, ही कैन बी अ ह्यूमन, ही कैन बी अ ऑब्स्टेकल इन द वे, सो दे विल गेट पॉज ऑन दैट। स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें, यू नो कि आप कई सारा यूज करते हो, बीट सिरी, बीट गूगल वॉइस, बहुत सारी चीजें यूज करते हो, तो उसमें वॉइस कंट्रोल होता है। वो आपकी वॉइस से खुलेगा, वो आपकी वॉइस से चलेगा, वो आपकी वॉइस से ऑपरेट होगा। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्पीच रिकॉग्निशन टाइप ऑफ थिंग। रिकमेंडेड इंजन्स की बात करें तो ये आप अपनी डेली लाइफ में ही देखते हो कि जो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, बीट इंस्टाग्राम, बीट ट्विटर, बीट फेसबुक, उसमें एक पैटर्न चलता है। जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो उसी से रिलेटेड चीज़ें सजेस्ट होती रहती हैं और चीज़ें ऑपरेट होती रहती हैं। वन ऑफ द नोट हियर कि मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांडिंग प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहा, इट्स ऑल जस्ट आई एम गिविंग अ एग्जांपल। लेट्स मूव अहेड। सो इसके प्रॉस एंड कॉन्स समझते हैं, जो कि बहुत मेजर चीज़ है। प्रॉस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। सो पैटर्न समझता है ये कि पैटर्न क्या है, इससे क्या हेल्प हो सकती है, तो इससे हेल्प ये हो सकती है डिटेक्टिंग द फ्रॉड। अगर बैंक में आप नोटिस करो आजकल इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं, अडॉप्ट करके क्या कर रही हैं, जो भी डेटा उनके पास होता है, जो भी ट्रांजेक्शन डे बाई डे हो रहे हैं, दे डिटेक्ट द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन थ्रू दिस हेल्प ऑफ नैरो एआई एंड ऑल। उससे क्या होता है कि लाइक आपकी डेली की ट्रांजेक्शन है, लेट्स से 1000 रुपीज आप अप्रॉक्सीमेटली डेली एक्सपेंड कर रहे हो, अचानक से एक ट्रांजेक्शन होती है 20,000 की, सो दैट कैन डिटेक्ट एंड मेक अ पॉज अपॉन योर फर्दर ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। तो इन सब चीज़ों में हेल्प किया जा सकता है। क्रेडिट डेबिट, जैसे मैंने बात किया कि क्रेडिट डेबिट की बात किया, तो ऐसे ही क्रेडिट भी होता है कि किसी अकाउंट में लेट से अचानक से करोड़ों रुपए आ जाते हैं, तो दैट विल चेक एंड मेक अ फोकस, यार क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको चीज़ को रोका जा सकता है। या ऐसे एज अ पैटर्न वाइज कोई एक लाइक साइबर क्राइम या साइबर थ्रेट या कोई चीज़ें ऐसी हो रही जो ट्रांजेक्शन के बेस पे हो रही हैं, तो दैट कैन बी स्टॉप्ड थ्रू दैट, ठीक है। मार्केटिंग पैटर्न्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्बो ऑफर्स बन सकते हैं, और भी चीज़ें कि आप जब जा रहे हो, आपने कुछ खरीदा एक जगह से दूसरी जगह से, दे विल कोलैट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फोन कि आप ये ऑर्डर करते हो, यूजुअली ये ऑर्डर करते हो, तो दैट इज द थिंग दैट हैपेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसीजन बेस्ड अपॉन हिस्ट्री एंड फर्दर कंसिडरेशंस। लाइक आप कुछ उससे डिसीजन लेते हो, कोई कंपनी में ऐसी चीजें एआई बेस्ड आप ऑपरेट करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो पुरानी चीजें, पुराना डेटा है, बेस्ड अपॉन दैट वो आपको एक फ्यूचर प्रिडिक्शन दिखा सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी इतना ग्रो करेगी, या इन चीजों के चैलेंजेस आ सकते हैं, या इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो दैट इज द थिंग दैट कम्स अंडर द प्रॉज एंड मेनी मोर थिंग कम। दैट इज द वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर की ये चीजें कवर हो रही हैं। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिकॉज यू नो कि एआई बहुत वास्ट है, कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द बायर इज फेयरनेसनेस इज द रीजन ये है कि व्हाट हैपेंस ना, जो वो इनपुट आपको देगा, जो आउटपुट आप बेसिकली लेना चाहते हो, तो जो उसमें ऑलरेडी इनपुट दिया गया है, लेट्स से कि एक एआई को ट्रेन किया गया है
कि आपको रेड लाइट आने पे रुक जाना, तो इट विल ऑलरेडी ऑलवेज स्टॉप ऑन द रेड लाइट, राइट? सो इसी तरीके से अगर उसको बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें आपको दिखें तो इस तरीके के डिसीजंस आपको प्रेडिक्ट करके देने, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव। सो समटाइम ऐसा हो सकता है कि उसके इनपुट के बिहाफ पे वो कुछ गलत डिसीजन दे बैठे, जो इनपुट उसमें ऑलरेडी लोड किया गया था एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग इट, एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग द थिंग्स, डिसाइडिंग द थिंग्स दैट कैसे ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे बायस एंड फेयरनेस के चांसेस हैं। रेगुलेटरी चैलेंजेस, सो बाइक को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस होने चाहिए जिसको फॉलो किया जाए। प्रिवेसी कंसर्न्स, जैसे कि आपको पता है कि आप कुछ परचेज करो, बार बार आपको रिकमेंडेशंस आ रही हैं। आजकल लोग बहुत परेशान भी हो गए हैं कि लाइक उनकी वॉइस बेस पे, लाइक यू आर यूजिंग योर फोन एंड समहाउ द वॉइस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट? तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे सजेशंस आते हैं, आपको भूख लगती है, आपको जो फूड रिलेटेड टेक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि आर यू फूडी, आर यू हंग्री, आर यू लुकिंग फॉर फूड। सो यू गेट अनोइंग इट समटाइम्स, राइट? कि यार हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड द एक्सेस ऑफ गिविंग वॉइस टू ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, राइट? आपके पास फोन में अथॉरिटी होती है कि वॉइस आप किस किस एप्लीकेशन को देना चाहते हो, तो वाइल कीप इट ऑन वाइल यूजिंग द ऐप, राइट? जब ऐप यूज कर रहे हो तभी आप उस अथॉरिटी को दो, या आप बंद रख सकते हो अगर आपको काम नहीं है तो। नेक्स्ट कम्स की विल इट टेक ओवर ह्यूमन। सो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, बट येस, जैसा मैंने आपको बताया इनिशियली, स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें, स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अगर स्ट्रॉन्ग एआई और ये सब चीज़ें आती हैं तो बेसिकली ये टेक ओवर कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ कोई इंडिकेशन नहीं, इवन पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बट लेट्स से, बिकॉज डे बाई डे ग्रो हो रहा है, काफ़ी चीज़ें ऊपर जा चुकी हैं, सो दिस ऑल थिंग्स कैन हैपन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इट मे ऑल्सो हैपन कि ये हैम्पर करे आपकी जॉब एंड ऑल पे। रीजन इज बीइंग कि हर चीज़ें एआई ड्रिवन होती जा रही हैं, साथ ही साथ डिपेंडेंसी भी होती जा रही है, तो जो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एफर्ट है वो कम होता जा रहा है। लाइक यू आर डूइंग समराइजिंग द थिंग्स, यू आर डूइंग द थिंग्स फ्रॉम एआई, एवरीथिंग आप एआई से करते जा रहे हो। तो इन रियल वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों से हटते जा रहे हो, जो आपकी एक्चुअल नॉलेज है वहाँ से आप हटते जा रहे हो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो दीज आर द थिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एआई। आपके क्या थॉट्स हैं एआई पे, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, साथ ही साथ कोई फीडबैक हो तो वो मेंशन करो, और वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।